नमो तस्सा भगवतो अरहतो। नमो बुद्धाय। मैं आरपी सिंह आप सभी का बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे विशेष कार्यक्रम धम्मदीप में, जिसमें हमने कल चर्चा की थी पंचशील के द्वितीय शील की। इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम चर्चा करेंगे पंचशील के तृतीय शील वे विचार से विरत रहने की। इस विषय पर विस्तृत जानकारी देने के लिए हमारे मध्य उपस्थित हैं भंते डॉक्टर चंद्रकीर्ति जी। आपने बुद्ध दर्शन में उच्च शिक्षा प्राप्त की है तथा आप देश विदेश में अनेकों सम्मानों से अलंकृत होने के साथ साथ अनेक मंचों से बुद्धिज़्म पर अपने विचार रख चुके हैं। तो हम स्वागत करते हैं भंते डॉक्टर चंद्रकीर्ति जी का। नमो बुद्धाय। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा। भंते जी, एक बार फिर आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे इस कार्यक्रम को अनेकों दर्शक देख रहे हैं। ऐसा नहीं है कि उनके मन में जिज्ञासाएं नहीं है और वह अपनी जिज्ञासाओं को पूछ नहीं रहे हैं। हमारे पास अनेकों व्हाट्सएप और ईमेल पे और तथा टेलीफोन पे भी प्रश्न आते हैं, लेकिन प्रश्न इतने ज़्यादा हैं कि हम एक प्रश्न से ज़्यादा नहीं ले सकते। इसी कड़ी में आज एक बहुत ही सामान्य प्रश्न पूछा गया है, जो कि प्रश्न है कि बुद्ध क्या है। कृपया इसके बारे में हमारे दर्शकों की जिज्ञासा को शांत करें। बहुत बहुत धन्यवाद आरपी सिंह जी। आपने इस धम्मदीप कार्यक्रम में अपने दर्शकों के जिज्ञासु प्रश्नों को आपने उपस्थित किया है और प्रश्न बहुत ही अच्छा है आज के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जानने के लिए और ज्ञान प्राप्त करने के लिए भी बहुत अच्छा है। तो हम देखते हैं कि जो प्रश्न आया हुआ है वह है बुद्ध क्या है। ये बड़ा संभ्रम होता है कि बुद्ध क्या है, क्योंकि सभी धर्म के संस्थापकों ने अपना अपना अलग अलग एक स्थान रखा, लेकिन जो बुद्ध ने स्वयं अपने मुख बिंदु से बताने की कोशिश की है और यह कहा कि मैं स्वयं बुद्ध हूँ। एक बार उनसे पूछा गया था कि आप मनुष्य है, गंधर्व है, किन्नर है, देव है, ईश्वर है इत्यादि प्रश्न पूछे गए, लेकिन तथागत ने उसका ठीक ढंग से जवाब दिया कि मैं बुद्ध हूँ। तो हम जानते हैं कि बुद्ध क्या हैं और वह किस तरह से मनुष्य के जीवन काल में एक अवस्था के रूप में देखा जा सकता है। तो हम सिद्धार्थ गौतम को देखते हैं, तो उनका जन्म होने के बाद उनका नाम रखा जाता था सिद्धार्थ गौतम, और सिद्धार्थ गौतम के नाम रखने के बाद में सब लोगों ने उन्हें जाना कि सिद्धार्थ गौतम है। उन्हें बचपन में कोई भी बुद्ध नहीं कहा करता था, लेकिन जब उन्होंने अपने प्रयासों से यह एक अवस्था प्राप्त कर ली जिसे हम बुद्धत्व की अवस्था कहते हैं, जिसे निर्वाण की अवस्था कहते हैं, जिसे हम अपने जीवन काल में सर्वश्रेष्ठ अवस्था मानते हैं, तो यह बुद्ध जीवन की एक बड़ी अवस्था है जहाँ पर मनुष्य सभी प्रकार की तृष्णाओं को समाप्त कर देता है, पूरे जड़ मूल से उसे नष्ट कर देता है। उसे निर्वाण भी कहते हैं, यानी न और वान, यानी किसी भी प्रकार की तृष्णा नहीं, एक मनुष्य के जीवन की एक ऐसी अवस्था जिसे हम बुद्ध कहते हैं। तो बुद्ध मनुष्य को बनना होता है, उसके लिए प्रयास करने पड़ते हैं, उसके लिए सारी तृष्णाओं को नष्ट कर देना होता है, तब हम उस अवस्था को प्राप्त कर देते हैं। अर्थात कहा जाता है चित्त की निर्मल अवस्था, यानी जहाँ पर चित्त पूरी तरह से निर्मल हो गया है, जहाँ पर पूरी तरह से ज्ञान प्राप्त हो गया, जहाँ पर हमें सुख प्राप्त हो गया है, उस अवस्था को हम बुद्ध की अवस्था कहते हैं। आपने देखा होगा कि मनुष्य को अपने सद्गुणों को बढ़ाते हुए, अपने चित्त की परिशुद्धि करते हुए, अपने मन को एकाग्र करते हुए हम उस तरह की अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं। और इसलिए मनुष्य के जीवन काल में एक बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ देखी जाती है, वह है मनुष्य का व्यवहार, मनुष्य के कार्य।
और उसी के आधार पर वह सदैव ही अपने जीवन को जीते रहते हैं। और इसलिए हमें जानना अत्यंत ज़रूरी है कि बुद्ध एक अवस्था है जीवन की, जो अपने प्रयासों से उसे प्राप्त करके वह बुद्ध बन जाते हैं। इसलिए सिद्धार्थ गौतम जब 29 वर्ष की आयु में अपना गृह त्याग कर देते हैं, उसके बाद में वह लगातार 6 वर्षों तक ध्यान साधना का अभ्यास करते हैं। अलग अलग तरह से वह अभ्यास करते हैं ध्यान साधना का, और फिर वह जानते हैं कि इस जीवन में मुझे पूरी तरह से निर्वाण को प्राप्त हो जाना है और सारी तृष्णाओं को जड़ मूल से नष्ट कर देना है। और जब ये नष्ट कर दिया गया तो उसे हम बुद्ध कहते हैं, जो 35 वर्ष की आयु में तथागत गौतम बुद्ध यानी सिद्धार्थ गौतम सम्यक संबुद्ध बने। और तब से लेकर उन्हें हम बुद्ध जानते हैं। तो बुद्ध मनुष्य के जीवन की एक सर्वश्रेष्ठ अवस्था है, जहाँ पर वह अपने जीवन को एकदम से निर्मल बना देता है, श्रेष्ठ बना लेता है और ठीक तरह से वह अपने जीवन को जीते रहता है। तो यह एक बुद्धत्व की अवस्था है, जो हमने जिज्ञासाओं के माध्यम से आप लोगों ने जो प्रश्न किया, बुद्ध क्या है। तो मनुष्य के जीवन की वह श्रेष्ठ अवस्था जिसमें चित्त निर्मल हो गया है, तृष्णाएं पूरी तरह से समाप्त हो गई है और वह अपने जीवन काल में श्रेष्ठ अवस्था को सुख और शांति के साथ जीवन यापन कर रहा है, इसे हम बुद्धत्व की अवस्था कहते हैं। और आप सभी जितने भी दर्शक इस धम्मदीप प्रोग्राम को देखते रहते हैं, उनकी जिज्ञासाएं बड़ी महत्वपूर्ण रही है इस प्रश्न को लेकर। तो बुद्ध कहते हैं कि आप सब बुद्ध हो सकते हो, आपके अंदर में यह बुद्धत्व का गुण है। आप सभी मनुष्य जितने भी आपको दिखाई देता है वो सभी के सभी बुद्ध हो सकते हैं, क्योंकि बुद्ध का गुण, बुद्ध का बीज आपके भीतर है। आप उसे जैसे जैसे बनाना चाहेंगे, जैसे जैसे उसे बढ़ाना चाहेंगे, उसका ग्रोथ करना चाहेंगे, विकास करना चाहेंगे, तो आप स्वयं भी बुद्ध हो सकते हैं। इसका दावा खुद तथागत गौतम बुद्ध ने अपने समय काल में किया, जिसका हम साहित्य में इसका वर्णन देखते ही हैं। तो बुद्ध मनुष्य के एक जीवन की एक अवस्था है जिसे हम श्रेष्ठ अवस्था कहते हैं। और आप सब लोगों ने इस प्रश्न को पूछा, मैंने आप लोगों के प्रश्न का उत्तर देने की कोशिश की और उम्मीद है कि आप लोगों ने इसे ठीक तरह से समझा होगा बुद्ध क्या हैं। तो आप सब लोगों को मैं पुनः एक बार धन्यवाद देना चाहूँगा। इस तरह के प्रश्न आप करते रहिए इस धम्मदीप कार्यक्रम में और अपने जिज्ञासा को जानते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। भंते जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे दर्शकों की जिज्ञासाओं को शांत करने के लिए। अब हम अपने मूल विषय पर आ जा रहे हैं और वह है पंचशील के तृतीय शील की, बेविचार से विरत रहने की। इस विषय पर कृपया हमारे दर्शकों को बताएं और उनका एक तरह से ज्ञानवर्धन करें। बहुत बहुत धन्यवाद आरपी सिंह जी, आपने अपने दर्शकों के प्रश्नों को बड़ी भली भांति यहाँ पर उपस्थित किया है। और प्रयास करूँगा कि आप जो पंचशील की चर्चा हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है मनुष्य के जीवन के लिए, तो आज हम लोग तीसरे शील की चर्चा करेंगे, जिसे हम पाली में कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि कहते हैं, कि अर्थात मैं व्यभिचार से विरत रहने की प्रतिज्ञा ग्रहण करता हूँ या शिक्षा ग्रहण करता हूँ। आपने देखा होगा इस संसार में बहुत सारे मनुष्य हैं, बुद्ध के काल में भी हुआ करते थे, आज भी है और भविष्य में भी रहेंगे। और इसमें मानवीय प्रवृत्ति जो होती हैं वह है काम वासना के प्रति अधिक उत्तेजित हो जाना, काम वासना के प्रति अधिक आकर्षित हो जाना, जो सामान्य तौर पर आप देखते रहते हैं। तो यहाँ पर बुद्ध व्यभिचार को जो समझाना चाहते हैं वो है कि जो हम ग्रस्त का जीवन जी रहे हैं, इस ग्रस्त के जीवन में आपने कई बार ये महसूस किया होगा कि मैं अपने जीवन काल में अच्छी तरह से जीवन यापन करने के लिए मुझे सदाचारण का, अनुशासन का, नियमों का ठीक तरह से आचरण करना चाहिए। तो आपने देखा होगा कई बार कि ग्रस्त बड़े भ्रमित हो जाते हैं जब इस पंचशील की चर्चा की जाती है। भ्रमित इस बात से होते हैं, उन्हें लगता है कि यदि हमने पंचशील ग्रहण किया तो क्या हम शादी नहीं कर पाएंगे, क्या हम यह जो हमारा पारिवारिक जीवन है वो नहीं जी पाएंगे। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा तथागत गौतम बुद्ध ने सभी ग्रस्तों से, जिसे हम उपासक और उपासिका मानते हैं,
जो परिवार का जीवन जीते हैं उन्हें उन्होंने कहा कि आप लोगों को जीवन में मर्यादित और अनुशासन और सीलों का अभ्यास करते रहना चाहिए। यदि कोई ग्रस्त हैं तो ग्रस्त अपने जीवन को वह ठीक ढंग से जी सकता है, अपने पति पत्नी का जीवन जी सकता है, उनके साथ सहवास कर सकता है, लेकिन समाज में बढ़ती हुई बुराइयों को देखते हुए तथागत गौतम बुद्ध ने उस समय कहा था कि कोई भी व्यक्ति किसी की पत्नी को वह ले जा करके उसके साथ में गलत कार्य करता है, व्यभिचार करता है, पत्नी कई जो अपने पतियों को छोड़कर दूसरे पतियों के साथ में विचार करती हैं और पति इस तरह से व्यवहार करते होंगे, तो उन्होंने कहा कि ये तो बहुत गलत हो रहा है। कोई भी किसी की, चाहे वो बहू बेटियाँ हों, चाहे माताएं हों, चाहे बहनें हों, या जो भी हमारे संबंधित लोग हैं, उन लोगों के साथ में किसी भी प्रकार का कोई गलत कार्य नहीं होना, इस पर ध्यान देते हुए तथागत गौतम बुद्ध ने बड़ी सजगता के साथ, बड़ी सरलता के साथ और बड़े ही आत्मविश्वास के साथ उन्होंने इस बातों को कहने की कोशिश की। और आपने देखा होगा क्यों उन्होंने कहा व्यभिचार नहीं करना चाहिए। घर में हम जो पति पत्नी हैं वो तो ज़रूर सहवास कर सकते हैं, लेकिन पराई स्त्री या पराई पुरुष के साथ में हमने सहवास नहीं करना, ये तथागत गौतम बुद्ध ने उस समय कहने की कोशिश की। और आपने देखा होगा जब ऐसा किया जाता है तो घर के अंदर ही अविश्वास निर्माण हो जाता है, व्यभिचारी व्यक्ति पर कोई भी विश्वास नहीं करता। दूसरा होता है कि वो अपने पैसों की बर्बादी करता है। कई बार आपने महसूस किया होगा गलत कार्यों के लिए लोग बहुत खर्च करते रहते हैं, अपने घरों में खाना नहीं लाएंगे, सब्जियां नहीं लाएंगे, अनाज नहीं लेकर आएंगे, अपने बच्चों के पैसे शिक्षा के लिए खर्च नहीं करेंगे, लेकिन गलत कार्यों के लिए खर्च कर देते हैं। तो बुद्ध ने यहाँ पर रोकने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि आप ऐसा करते हो तो आपको बड़ी से बड़ी बीमारियां भी हो सकती हैं विचार करने से, और आपके समय की बर्बादी होगी, आपका जीवन ऐसे ही बनते रहेगा। तो तथागत ने ये बात समझाने की कोशिश की कि हे ग्रस्तों, आप लोगों को ठीक तरह से नियम का पालन करते रहना चाहिए। यदि आप ठीक तरह से नियम का पालन करते हो तो आपको किसी भी प्रकार की कोई कठिनाइयाँ नहीं होगी। और इसलिए यहाँ पर तीसरा सील, जो पंचशील का तीसरा सील है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अपने जीवन को सदाचारी बनाने के लिए, अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए, अपने चित्त को निर्मल बनाने के लिए, अपने स्वभाव में उस मधुरता को लाने के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, और जिसके कारण मैं अपने जीवन को बेहतर बना सकता हूँ, श्रेष्ठ बना सकता हूँ, अच्छे ढंग से रह सकता हूँ। आपने देखा होगा आज के समय में कई परिवार को टूटते हुए, कोई पति है या कोई पत्नी है, घर में रहने वाले सदस्य और भी है, और ये जब इस तरह के गलत कार्य करते पाए जाते हैं, अपने पुरुष अपनी पत्नी को छोड़कर, अपनी महिलाओं को छोड़कर और अपने सगे संबंधियों को छोड़ करके वह अपने परिवार में ही अपने जीवन को वह श्रेष्ठ न बनाते हुए वह अपने नियम का उल्लंघन कर देते हैं। और आपने देखा होगा जब नियम तोड़ा जाता है तो उसे गुनाह माना जाता है, उसे अपराध माना जाता है और सज़ा मिलती है, वो किसी न किसी रूप से मिल जाती है। और इसीलिए इस देश के अंदर में आपने कई बार देखा होगा कि बलात्कार जैसी समस्या भी देखने के लिए मिलती रहती है। लोग आए दिन कई माताओं बहनों को, कई ऐसे लोगों को वह व्यभिचार का शिकार बना देते हैं। बुद्ध बड़े जागरूक थे। उन्होंने कहा कि जितने भी समाज में रहने वाले लोग हैं या जहाँ जहाँ पर भी लोग रहते हैं, सबके प्रति हमारा अच्छा व्यवहार होना चाहिए। उनमें हमें किसी भी प्रकार से ऐसी प्रताड़ना या किसी प्रकार से अन्याय अत्याचार की भावना उन पर हमें लादना नहीं चाहिए या उनके साथ नहीं होनी चाहिए। और इसलिए बार बार इस बात को बताते रहे। और इसलिए आपने देखा होगा ये पंचशील को जो उपासक उपासिका हैं, जो सामान्य जन हैं, जहाँ कहीं पर भी रहते होंगे उसका पालन करते हैं तो वो सुरक्षित है, उन्हें किसी प्रकार के संकट आने की संभावना नहीं है। लेकिन जब जब भी इस नियम को तोड़ा जाता है, जब जब भी इस तरह की हरकतें होती हैं, इस तरह से लोभ उत्पन्न हो जाता है, तो आपने कई बार महसूस किया होगा कि संकट बढ़ जाता है। और संकट बढ़ने की वजह से उतनी ही हमारे मन और शरीर और हमारे जीवन के संतुलन में पूरी तरह से बिगाड़ आ जाता है, असंतुलित हो जाता है। और इसलिए ये संतुलित जीवन को जीने के लिए तथागत गौतम बुद्ध ने ये पंचशील का प्रतिपादन किया, बताया लोगों को। और
तीसरा सील इस मायने में बहुत ही महत्वपूर्ण सील है। क्यों? क्योंकि एक ऐसा सील है जहाँ पर लोग अधिकतर अपनी काम वासना की भावना को उत्तेजित करते रहते हैं। और आपने देखा काम वासना से दुखी निर्माण होता है, वहाँ सुख की संभावना नहीं होगी। और इसलिए इस तथागत के इस सिद्धांतों को हमें जाने कि नहीं, जो कुछ भी मुझे आनंद मिला हुआ है, मेरा प्रसन्नता मिली होती है, मुझे सुख भोगने का अवसर मिला है, लेकिन मैं उस सुख को अपने नियम के आधार पर अपने जीवन में मुझे अपने लिए और दूसरों को अच्छा बनाने के लिए उसका उपयोग करते रहना है। यदि ये किया गया तो स्वाभाविक तौर पर हम देख पाएंगे कि ये किस किस तरह से हमारे जीवन काल में प्रभाव डालते रहता है, और इसका असर एक समाज में भी होते हुए दिखाई देता है। इसलिए तथागत ने इस नियम को पूरी तरह से बाध्य कर दिया। उन्होंने कहा कि नर का, नारियों का इस तरह से व्यवसाय करना बहुत बुरी बात है, क्योंकि समाज में से बुराइयां पनपती हैं, समाज में से कई तरह की ऐसी घटनाएं हो जाती है। कई बार आपने देखा होगा कि समाज में जब लोगों को इस तरह की गलत आदत बन जाती है या इस तरह की लत लग जाती है, तो वो अपने परिवार को उतना प्रेम नहीं करते हैं जहाँ वो रहते हैं। जिस एक छत के नीचे वो जीवन यापन करते हैं, वहाँ तो वो वैसा व्यवहार नहीं करते हैं, लेकिन दूसरों से वह इस तरह के भाव बना लेते हैं जो कि अनैतिक है, अर्थात अनैतिक व अनैतिकता को जन्म देता है। और जब हम अपने जीवन काल में नियमों का पालन करते हैं, आचरण का पालन करते हैं, सील का पालन करते हैं, तो नैतिक बन जाते हैं। और ये नैतिकता से नैतिकता, यानी नैतिक से नैतिकता जब उत्पन्न होती है, तो कई बार आपने महसूस किया होगा कि इसका समाज में एक गहरा प्रभाव होता है, क्योंकि हमारा चरित्र निर्माण होता है, व्यक्तित्व निर्माण होता है, और हमारे अच्छे गुण समाज के ऊपर में एक प्रभाव डालते रहते हैं। इसलिए तथागत ने कहा कि समाज में रहने वाले जितने भी लोग जीवन यापन कर रहे हैं, वह उन लोगों ने ठीक तरह से इसका आचरण करना अत्यंत जरूरी है। हम अपनी निगाहों में किसी को माता, किसी को बहन, किसी को अपने रिश्तेदार समझे, लेकिन यह भावना मन में न लाए कि वो मेरे लिए गलत काम करने की प्रवृत्ति को जन्म देने के लिए मैं उनकी सराहना करता हूँ या उन्हें अवसर प्रदान करता हूँ, चाहे वो पुरुष हो या महिला। ये दोनों ही लोगों ने इस बात पर विशेष जोर देते रहना चाहिए कि नहीं, ये जो लोग हैं वह सही मायने में नैतिक बने, और जब नैतिक बनेंगे, नैतिकता समाज में दिखाई देगी, तो समाज के अंदर में एक आदर्श समाज का निर्माण होगा, सब परिवार खुश रहेंगे। लेकिन जब ऐसा नहीं देखा जाता है, तो आपने कई बार महसूस किया होगा कि कई घटनाएं आपको वर्तमान में देखने के लिए मिलती रहती है। आप देखते होंगे कई बहुत सारे जो लोग हैं वो सुसाइड हो जाते हैं, कई सारे ऐसे लोग हैं जो समाज में अनेक प्रकार की इस तरह की चीज़ों को करते हुए वह कहीं ना कहीं अन्याय के शिकार ही बन जाते हैं। वह उनके साथ न्याय बिल्कुल भी नहीं होता, जबकि हम इस संसार में सब लोगों के लिए हम ये सुख हासिल करने के लिए ये चीज़ें लाते रहते हैं। और बुद्ध इसलिए तीसरे सील को पुष्ट करने के लिए बातें कहते रहते हैं। उन्होंने कहा कि कोई भी नर नारी, समाज में रहने वाले जो लोग हैं, वो अपने पारिवारिक सुख को तो प्राप्त कर सकेंगे, अपने पति पत्नी के सुख को प्राप्त कर सकेंगे, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे लोग यदि ऐसा सोचते हैं, तो ऐसे सोचने वाले लोग समाज में कहीं ना कहीं वह संकट पैदा करते हैं। इसलिए तथागत ने कहा कि एक पति ऐसा होता है जो अपने पत्नी पर विश्वास नहीं करता, अपने पत्नी को अपना सगा संबंधी या अपना मित्र नहीं मानता, अपनी पत्नी को वह सही काम करने वाला नहीं मानता है। वैसा ही पत्नी भी अपने पति को या पति पर विश्वास नहीं करती या उसे अपना सही मित्र नहीं मानती। और ये दोनों ही कई बार होता है कि वह दोनों ही वह गलत कार्य करते हैं, व्यभिचार करते हैं और समस्या अपने घर में ही पैदा करते रहते हैं। इसलिए उन्होंने इस बात पर विशेष जोर देते हुए समझाने की कोशिश की कि आपको नैतिक जीवन का अभाव तब होता है जब हम अपने ही घरों में आग लगा देते हैं, अपने ही घरों को पूरी तरह से तबाह कर देते हैं। तो समाज को बेहतर बनाने के लिए ये तीसरा सील बहुत ही महत्वपूर्ण है। आजकल आपने देखा होगा कि युवक युवतियाँ
किस किस तरह से वह अपने उस काम वासना को करने के लिए उत्तेजित रहते हैं। तो बुद्ध की धारणा थी कि हम आँखों से जो सुख प्राप्त करते हैं तो उसमें सम्यक भाव होना चाहिए। जो हम लोग अपने शरीर से कार्य करते हैं उससे जो सुख प्राप्त होता है तो उसमें सम्यक होना चाहिए। यानी मन, काया और वाचा से 3 तरह का जो ये कार्य होता है, इसमें हमें इस बात पर जोर देना कि ये ठीक तरह से किया जा रहा है और यही हमें करने के लिए जितना हो सके तो हमें ध्यान देने की कोशिश करना। लेकिन आपने देखा होगा तृष्णा इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण जो रोल अदा करती है। आपने देखा होगा 3 तरह की तृष्णाएं होती हैं। आपने देखा काम तृष्णा है, भव तृष्णा है और विभव तृष्णा है। काम तृष्णा जो व्यभिचार से जुड़ी हुई है, क्योंकि मनुष्य के अंदर में ये भाव उत्पन्न हो जाता है और वह सोचते रहता है कि नहीं, मुझे इसी कार्य पर ज़्यादा जोर देते रहना है। तो वह जब इस तरह की भाव बन जाता है तो वो खोजते रहते हैं, मुझे कल यहाँ मिल जाएगा, कभी कहाँ मिल जाएगा, कभी कहीं हो जाएगा, और वो इसका चक्कर लगाते रहते हैं। तो मैं जिन बातों को बता रहा हूँ वो बातें ये हैं कि मनुष्य अपने कार्यों को भली भांति ना करते हुए, अपने जिम्मेदारी का वहन ठीक तरह से ना करते हुए, अपने धर्म का आचरण न करते हुए ज़्यादातर मनुष्य धर्म से भटक जाते हैं। और जब किसी को तो ये पता भी नहीं होता कि मैं गलत कर रहा हूँ, जानता भी है कि ये गलत हो रहा है, लेकिन संयम ना होने की वजह से वो ज़्यादातर करते रहते हैं। तो इसलिए मैं इस बातों पर जोर देने के लिए आप लोगों से कह रहा हूँ कि हमें नैतिक जो भाव है मन की गहराई में, सदाचरण का जो भाव है वो मन की गहराई में, क्योंकि सील मनुष्य को बलशाली बनाता है। यह विचार से मनुष्य कमज़ोर होता है, अंदर से उसके सील मारे जाते हैं, वह अपवित्र बन जाता है। और आपने देखा होगा सील ये जो होता है ये बड़ा काम का होता है, क्योंकि सील की सुगंध इस संसार में चारों तरफ भटक रही है, चारों तरफ फैल रही है, चारों दिशाओं में जा रही है। और आपने देखा होगा हर मनुष्य वह अपना ही आनंद उठाता है और कोई आनंद नहीं है। मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि एक बार एक कुत्ता था और कुत्ते को जो है एक मांस की टुकड़ा मिल जाता है, उसके अंदर हड्डी होती है, और वो चबाते हुए वह इतना चबा देता है कि हड्डी को भी वो चूसते रहता है। और जब हड्डी को चूसा तो उसके दांतों से रक्त निकल आया, और जब रक्त निकल आया तो उसे और भी अच्छा लगने लगा कि इसका तो बड़ा अच्छा आनंद आ रहा है, उसका आनंद उठा रहा है। लेकिन सच्चाई ये थी कि वो हड्डी से उसको आनंद नहीं आ रहा था, जिस टुकड़े से वो आनंद उठाना चाह रहा था उससे आनंद नहीं आ रहा था, बल्कि उसके दांत से निकला हुआ खून से ही उसको आनंद आ रहा था। तो आपने देखा होगा कि इंसान बाहरी वातावरण से, बाहरी दुनिया से उसे लगता है कि आनंद आ रहा है, लेकिन सच्चाई कुछ और होती है। सच्चाई होती है कि मनुष्य अपने भीतर से ही वो आनंद लेते रहता है, बाहर का कोई आनंद नहीं है इस संसार में। उसकी भूल है, उसकी अज्ञानता है, उसको समझ नहीं आया, उसका अंदर का बोध प्राप्त नहीं हुआ, और इसीलिए वह बाहरी दुनिया से ही आनंद को लेते रहता है। इसलिए सील मनुष्य के वह एक प्रकार का आंतरिक आनंद है, और बाहर के आनंद में मनुष्य तो उलझ जाता है। इसलिए हमें चाहिए कि हम सील को जब हम अपने अंदर पुष्ट करते हैं, उसमें से ये तीसरा सील कि मैं अपने जीवन काल में व्यभिचारी बनकर नहीं, बल्कि मैं अव्यभिचारी बनकर अपने जीवन को व्यतीत करूँगा, यही मुझे करना चाहिए। जब मुझे समझ आती है, जब मुझे ज्ञान प्राप्त होता है, तो मुझे इसी रास्तों को चुनना चाहिए। यही जरूरी है मनुष्य के जीवन के लिए, और यह इतना सुंदर है, इतना अच्छा है कि वह अपने जीवन को अच्छी तरह से आत्मसात करने के लिए वह कहीं ना कहीं व्यतीत होते रहता है। इसलिए हमें पूरी तरह से सजगता के साथ में इस काम को करना कि नहीं, मैं पर स्त्री गमन और पर पुरुष गमन मैं अपने जीवन में नहीं करूँगा। मैं जो कुछ करूँगा नैतिक मूल्यों के आधार पर, सामाजिक व्यवस्थाओं के आधार पर, जो समाज में व्यवहार करने के लिए हमें यह जीवन दिया जाता है, उसके आधार पर ही मैं अपने जीवन को जीते रहूँगा। इसलिए व्यवहार मनुष्य का कुशल होना चाहिए। अकुशल व्यवहार वो सदैव ही हानिकारक बना रहता है, लेकिन जब कुशल व्यवहार हैं वह स्वाभाविक तौर पर इसमें
अपने जीवन को बदलते रहता है। इसलिए आपने देखा होगा, समाज में रहने वाले लोग हो या शिक्षा प्राप्त करने वाले लोग हो, या वर्तमान में हमारे नए बच्चे, तरुण लोग हो, युवा लोग हो, यदि वे सील का अभ्यास करते हैं तो उनकी जो इंद्रियां होती है वो अधिक सक्षम होती है, उनकी ऊर्जा जो होती है वो अधिक सक्षम होती है। जब ये अधिक सक्षम होती है तो मानसिकता पर भी इसका बड़ा गहरा प्रभाव होता है। उसकी मानसिकता बड़ी तीव्र और अच्छी तरह से काम करने वाली होती है और वे कभी परेशान होते नज़र नहीं आते, कभी दुखी होते हुए नज़र नहीं आते। लेकिन आपने देखा होगा, इस तरह की प्रवृत्ति रखने वाले लोग कहीं ना कहीं उनके जीवन काल में दुख उत्पन्न होते रहता है, समस्या आते रहती है और वो इस समस्या से जूझते रहते हैं। इसलिए बुद्ध का यह रास्ता सील का, जो तीसरे सील का, व्यभिचार का, जो उन्होंने विरत रहने के लिए कहा है, ये मनुष्य के जीवन काल में सुख, शांति और एकाग्रता और मनुष्य को जीवन में धन की वृद्धि करने के लिए मदद करता है। क्योंकि आपने देखा होगा, कई बार बहुत सारे जो लोग हैं इस कार्य के लिए अपने धन का उपयोग करते रहते हैं, और जब ऐसे गलत कार्य के लिए धन का उपयोग होगा तो संपत्ति का हानि होती है, और संपत्ति की जब हानि होती है तो स्वाभाविक तौर पर वह किस तरह से कमज़ोर होता है। इसलिए सील से सब कुछ उत्पन्न होता है। आपने देखा होगा, सील से समाधान उत्पन्न हो गया, सील से हमारी समाधि लगती है, सील से हमारा व्यवहार कुशल होता है, सील से हम अच्छे बनते हैं। इसलिए तीसरा सील मनुष्य के व्यक्तिगत जीवन को अधिक प्रभावी करता है, उसके साथ साथ सामाजिक जीवन को भी अधिक प्रभावित करते रहता है। इसलिए मैं अपने जीवन काल में इस संभावना को ज़रूर तलाश करूं, मैं उसका व्यवहार कर सकूं, उसका आनंद उठा सकूं कि मैं अपने जीवन काल में कभी भी अपनी इंद्रियों के सहारे, अपने व्यवहार के सहारे ऐसी बातों को ही मैं न करूं। नहीं तो कई बार आपने देखा हो कि ऐसी बातें हम लोग करते रहते हैं जिससे उत्तेजना पैदा होती है। तो मुझे यही बातें कहनी है कि हम तीसरे सील को आत्मसात करें, जाने और समझने की कोशिश करें। आप सभी दर्शकों ने पंचशील के आज तीसरे सील को ठीक तरह से सुना है, आत्मसात करेंगे। मैं ऐसी अपेक्षा करता हूँ आपने अपना समय इस धम्मदीप कार्यक्रम में दिया। मैं सब लोगों को बहुत बहुत मंगल कामना करता हूँ आपके लिए, और आप दीर्घायु और सुखी बने, ऐसी मंगल कामना करते हुए भवतु सब मंगलम। भंते जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे मुख्य विषय पर दर्शकों को जानकारी देने के लिए। साथियों, आज के इस विशेष प्रोग्राम में अब इतना ही। अब समय हो चला है आज के प्रोग्राम के विश्राम होने का, लेकिन उसके पहले आपको बताते चलें कि आपके मन में जो भी प्रश्न हो वह आप इस प्रोग्राम में पूछ सकते हैं। और प्रश्न पूछने के लिए आप व्हाट्सएप नंबर 9639010109 पर अपना प्रश्न भेज सकते हैं, या हमारी ईमेल आईडी जो कि नीचे दी हुई है उस पर भी आप अपना प्रश्न भेज सकते हैं। तो उम्मीद है कि आप अपनी जिज्ञासाएं दबाएंगे नहीं और हमें इस प्रोग्राम का हिस्सा बन अपनी जिज्ञासाओं को शांत करेंगे। तब तक मैं आरपी सिंह भंते डॉक्टर चंद्रकीर्ति जी के साथ लेता हूं विदा। कल इसी समय आपके सामने हम फिर उपस्थित होंगे। नमो बुद्धाय। नमो तस्सा भगवतो अरहतो